तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज के दिन मैं फिल्म लाइन से जुड़े उन सवालों का जवाब देता हूं जो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। आप लोगों के काफी सारे सवाल आते हैं कि क्या हो रहा है मुंबई में, ऑडिशन का क्या हाल है, फिल्म लाइन में हमें कैसे मिलेगा काम, असली नकली कार्ड के बारे में कैसे बचे हमें जो धोखा देने वाले लोग होते हैं। इन सभी की जानकारी वाली वीडियो मैं इस चैनल पर बनाते रहता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं। मैं हूं रामा यादव और मैं फिल्म लाइन में कैमरा टेक्नीशियन के रूप में पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं, और इस चैनल पर फिल्म लाइन से जुड़े हर सवाल का जवाब और उस पर काम करने की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूं। आगे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए समय खराब नहीं करते हैं, आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं विवेक कुमार, उन्होंने सवाल पूछा है कि मुझे स्पॉट बॉय का काम करना है, तो क्या इस काम को पाने के लिए हमें भी ऑडिशन देना होगा? तो विवेक कुमार जी, आपको बता दूं कि ऑडिशन जो होता है वो केवल एक्टिंग के लिए होता है, यानी किसी को एक्टर बनना है, फिल्म में किसी प्रकार का रोल लेना है, तो भैया कास्टिंग जो डायरेक्टर होता है, प्रोडक्शन वाले जो होते हैं, वो जो होता है ऑडिशन लेते हैं, समझे? तो एक्टिंग के लिए ऑडिशन दिया जाता है। यहाँ पे आप स्पॉट बॉय का कह रहे हैं, तो कैमरा वाले का, कोई साउंड वाले, कोई लाइट वाले का, तो इन लोगों के लिए जो है ऑडिशन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। ऑडिशन केवल एक्टरों के लिए होता है। लेकिन आपको ये काम कैसे मिलेगा, ये बहुत आप सोच रहे हैं ना। तो देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी शूटिंग जब होती है तो उसके लिए जो होता है प्रोडक्शन हाउस होता है, जो फिल्म में तो प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं ना, तो उनको जो है भाई सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है कि कल शूटिंग कितने बजे होगी, कहाँ होगी, कितने लोगों को बुलाना है। तो जितने लोगों को बुलाते हैं, कम से कम एक शूटिंग के अंदर 150 से 200 लोग होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो भैया उनको जो है सुबह चाय पानी का, उसके बाद दोपहर में खाने का, उसके बाद कुछ चीज़ें घट बढ़ गई उनको, और उसके बाद जो होता है कि प्रोडक्शन के जो इंचार्ज होते हैं, जो कुछ ऐसे टेक्नीशियन आते हैं, तो उनको थोड़ी स्पेशल सेवा दी जाती है। आर्टिस्ट लोगों के लिए भी स्पेशल सेवा दी जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, एक व्यक्ति को रखते हैं जो उनको जो है हर घंटे दर हर घंटे जो है ना उनकी सेवा करते रहता है। चेयर कुर्सी इस तरह से लाना, पानी वानी पिलाना, ये सब करना होता है। तो वो करता है स्पॉट बॉय। अब ये काम कैसे मिलेगा? तो प्रोडक्शन हाउस मैंने बताया, तो उस प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है कि प्रोडक्शन कंट्रोलर होता है, यानी प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। उसके हाथ में होता है कि भैया हम जो है 200 लोग जो आएंगे, उनको कितने लोगों को जो है वहां पर स्पॉट बॉय रखेंगे ताकि जो हैंडल हो सके, यानी इतने लोगों की सेवा हो सके। तो जो 200 अगर काम पे अगर आए लोग, अलग अलग क्रू मेंबर, तो वहां पे कम से कम स्पॉट बॉय जो है वो 5 लोग तो रहेंगे। समझ गए? 50 पे एक समझ लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से वो हैंडल करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। तो स्पॉट बॉय जो है ना, वो प्रोडक्शन जो है कंट्रोलर जो होता है, वो एक जो है स्पॉट इंचार्ज नियुक्त करता है। स्पॉट इंचार्ज, देखिए स्पॉट इंचार्ज वो होता है जो मतलब कि उसको सिर्फ बता देते हैं कि भैया कल हमारी शूटिंग है, आपको वहां आना है, और जो स्पॉट बॉय का आपको हम संभालते हैं, आप देख लीजिए। तो वो इंचार्ज क्या करता है कि अपने 3-4 लोगों को बुला लेता है। समझ गए? इंचार्ज को ये पता होता है कि भैया हमें चाय पत्ती कहाँ से सस्ती मिलेगी, हमें दूध कहाँ से मिलेगा क्योंकि चाय बनाने का, हमें कोल्ड ड्रिंक कहाँ से मिलेगी, हमें पानी कहाँ से लेना है, हमें जो है शूटिंग के जो है लाइटिंग वाइटिंग के सामान कहाँ से लेके आना है, हमें कौन कौन से जो है जो अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, जैसे ड्रेस वाले बॉक्सेस, ये बॉक्सेस, दुनिया भर का काम होता है। तो स्पॉट बॉय जो है ना इन सब पे नजर रखता है। समझ गए ना? तो इंचार्ज को कह दिया जाता है। तो आप कभी भी जो है अगर स्पॉट बॉय का आपको कोई जितने भी लोग सुन रहे हैं इस समय स्पॉट का काम करना हो, तो आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाइए और वहां पता करिए कि अभी इस समय जो है प्रोडक्शन कंट्रोलर कौन है, उसका जो है स्पॉट इंचार्ज कौन है, स्पॉट बॉय का इंचार्ज कौन है, उससे संपर्क करिए और उससे बात करिए। आप प्रोडक्शन वाले में घुस के सीधा बोलो कि भैया मुझे स्पॉट बॉय का काम करना है, तो आपको नहीं रखेंगे। आप किसी प्रोडक्शन में जाइए, वहां कहिए कि भैया प्रोडक्शन कंट्रोलर कौन है और स्पॉट इंचार्ज कौन है। वहां जाके बोलिए कि मैं भाई मेरे पास ये कार्ड है, कार्ड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमको बोलिए भाई मैं स्पॉट का काम करना चाहता हूँ, और फिर मुझे जो अगर शूटिंग होती है तो बताइए, मैं आ जाऊंगा काम करने के लिए। तो ये तरीका है काम पकड़ने का, पाने का, और स्पॉट बॉय का यही काम होता है। ठीक है भाई? सूर्य राहुल जी ने पूछा है कि हमें फिल्म सिटी में काम करना है, कैसे काम मिलेगा? आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए हम मुंबई के फिल्म सिटी में जाएंगे।
देखिए, यही आप लोगों की गलतफहमी है। फिल्म सिटी, मैंने कई बार कहा है कि फिल्म सिटी के अंदर जो होता है लोकेशन है, ठीक है। कई सारी चीज़ों के लोकेशन है जहां पर हमें शूटिंग करने की आज़ादी होती है, इसके किराए पर लेते हैं। और कई सारे रेडीमेड लोकेशन है, जैसे मंदिर हुआ, फार्म हाउस हुआ, तालाब हुआ, ऐसे गार्डन्स हुए, ऐसे तमाम सारे स्टूडियोज हैं अंदर, है ना। इंडोर स्टूडियो है, एसी है, नॉन एसी, ऐसे स्टूडियोज है। तो फिल्म सिटी के अंदर ये सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पर क्या, क्राउड नहीं होते हैं, मतलब कि आप अपने आराम से शूटिंग कर सकते हैं, पार्किंग की सुविधा है, सारी चीज़ें हैं। तो लोग क्या करते हैं, बाहर से जितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर जो भी जिसको बुलाना होता है, वो कहता है कि भैया हमने इस लोकेशन को बुक किया, आप यहाँ ये शूटिंग करिए। तो आप में से सारे लोग क्या सोचते हैं कि सारा काम भी फिल्म सिटी में मिलेगा। आप फिल्म सिटी के गेट पे घुस जाते हो, कई लोग यहाँ वहाँ से घुस जाते हैं, अंदर घूमते रहते हैं वहाँ पर, है ना। तो भैया ये मतलब ऐसे आपको काम नहीं मिलेगा। वहाँ पर जितने भी शूटिंग चलते हैं वो पहले से प्रोडक्शन वाले वहाँ पर सभी लोगों को बुलाते हैं, समझिए। तो आपको काम कैसे मिलेगा? देखिए, पहले तो मैंने सबसे पहले आपको ये कह दूं कि आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको काम क्या करना है। अगर आप एक्टर कह रहे हैं कि नहीं मैं एक्टर बनूंगा, तो भाई जाइए ऑडिशन दीजिए। मैंने बताया ऑडिशन कहाँ कहाँ होते हैं, वहां पे ऑडिशन दीजिए। बाकी जो चीजें हैं, जैसे कैमरा पे काम, लाइट पे काम, साउंड पे काम, मेकअप पे काम, ड्रेस पे काम, है ना, सिक्योरिटी गार्ड का काम, उसके बाद और बहुत सारे काम है यार। 36 प्रकार के अलग अलग काम है। अगर इनमें से कोई काम आपको समझ में आता है कि ये करना है, तो उसको सीखने की कोशिश करिए। और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग रेंटल हाउस है, तो उनमें जाने की सोचिए। वहां पे आप ध्यान लगाइए, वहां पर सीखिए। सीख जाएंगे तो वहीं पे भी काम मिलेगा। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही की शूटिंग फिल्म सिटी में चलेगी, और आप जो है गाड़ी में बैठ के फिल्म सिटी जाएंगे अंदर, और जाके वहां पे काम करके चले आएंगे। समझे आप मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरह से जितने लोग ये सोचते हैं कि फिल्म सिटी के अंदर काम मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। एक्टर हो तो बाहर ही सारी चीजें बाहर ही होती हैं, सिर्फ शूटिंग करने के लिए लोग वहां पर आते हैं। तो इक्का दुक्का यानी 100 में से एक लोग को वहां अंदर काम मिलता है। जैसे कि वो भी कैसे, कि भाई ये काम समझो कि मैं कैमरा का काम करता हूं, मैं अंदर गया, अब मेरा 2 दिन 3 दिन तक कैमरे का काम नहीं, तो मैं क्या काम करना पड़ेगा? तो मैं अंदर गया तो मुझे जान पहचान हो गई, देखा भाई जूनियर आर्टिस्ट का काम खाली है, या फिर चलो साउंड का काम खाली, लाइटिंग का, तो मैंने वहां मेरी जान पहचान पहले से, तो मैं वहां पे कहा भाई ठीक है मैं कल खाली हूं, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, मैं काम कर रहा था, मैं जा रहा था फिल्म सिटी, इस तरह से, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं कि फिल्म सिटी के अंदर काम पाने के चक्कर में ही जो है कहीं यहाँ वहां से घुस जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर बाद में वहां क्या होता है कि उनके साथ जो है कोई गलत व्यवहार कर देता है, या सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो भाई लोग, फिल्म सिटी में अगर घूमने जाना हो, शूटिंग देखना हो, तो भाई वहां पे एक बस लगी होती है, टूर करा के ले आएगी, 200-500 रुपये आपसे लेगी, है ना, जा सकते हो। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि काम हमें मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एमडी शाहरुख खान जी ने पूछा है कि हमें फोकस पुलिंग का काम कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि फोकस पुलिंग क्या है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो कैमरा होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। वैसे बहुत सारे कैमरे होते हैं। तो एक उसमें क्या होता है कि आजकल सभी में आ चुका है, ऑटो फोकस का और एक मैनुअल फोकस का। तो जो लोग ये 5D वगैरह कैमरा जो छोटे कैनन वगैरह के लेते हैं, देखे होंगे आपने कि जो फोटो खींचते हैं तो ऑटो मोड में आप रख देते हैं, फोकस आपका होता है। लेकिन फिल्म कैमरा में क्या होता है, ऑटो फोकस का मोड नहीं होता है, भविष्य में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, उस लेंस में मैनुअल फोकस किया जाता है। जो आप लोगों को पिक्चर शार्प दिखाई देती है ना, फोकस तो सबको पता है यार, इस मोबाइल में भी फोकस जब तक अच्छे से नहीं आएगी तो फोटो नहीं आएगा, ठीक। तो फोकस पुलिंग क्या होता है, वो मैनुअल होता है। वहाँ पर आर्टिस्ट 3-4 फीट 5-6 फीट 25-30 फीट पे रहता है, तो फोकस पे वो करता है। तो ये फोकस पुलिंग का काम है। मैंने अपनी वीडियो में ऐसे 2-4 फोकस पुलिंग का इंटरव्यू लाया है, बताया है, उन्होंने भी बताया कि भाई सीखे कैसे। तो ये देखिए, इसका काम कैसे मिलेगा आपको, और ये सीखेंगे कहाँ, ये भी बता देता हूँ। इसकी कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती है, कोई नहीं। मैं जहाँ तक कोई अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाऊँ, कैमरा ऐसे कोई सिखाता होगा, तो वहाँ फोकस पुलिंग का काम इतना आसानी से नहीं सिखाते हैं। फोकस का काम कैसे होता है, एक तो जजमेंट होता है, दूसरा आपको रोज होता है इसका रिहर्सल करना पड़ेगा। अब रिहर्सल करने के लिए इतने महंगे कैमरे, इतने लेंस, महंगे लेंस कहाँ से लाओगे आप, ये भी होता है। तो ये काम कैसे मिलता है कि आपको पहचान बनानी पड़ेगी। और ज़्यादातर मैं अगर आपको कहूँ अगर फोकस पुलिंग का आपको काम करना है, तो मैं आपको एकदम फ्री वाला आइडिया देता हूँ। देखिए, आप क्या करिए, कैमरा रेंटल हाउस में काम करिए। कैमरा रेंटल हाउस बहुत सारे मुंबई में, गोरेगांव वेस्ट में चले जाइए, मोतीलाल नगर में तमाम कैमरा रेंटल हाउस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए, कैमरा रेंटल हाउस में काम करिए, कैमरा अटेंडेंट के तौर पर, कैमरा टेक्नीशियन के तौर पर, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। वहाँ पर जाइए, कैमरा आपको संभालने मिल जाएगा,
सीखने को भी मिल जाएगा, कैमरे के बारे में मालूम पड़ जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, कैमरे पे आप जाएंगे तो कैमरा आपके हाथ में मतलब हमेशा रहेगा 12 घंटे के लिए। तो आपको समझ में आएगा कि फोकस कैसे करते हैं। जो आप कैमरा कहीं लेके जाओगे तो वहाँ पर कैमरा मैन फोकस पुलिंग रहेंगे, तो वहाँ पर फोकस पुलिंग जो करते हैं उनसे आपकी जान पहचान हो जाएगी और उसको काम करते हुए आप देखोगे कितना कठिन काम है। ऐसे बोलने में बड़ा आसान लगता है, पैसे सुन के तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है इस काम को। आप समझ सकते हैं कि मैं भी करता हूं कभी कभी, लेकिन ये काम ऐसा होता है कि जब तक शूटिंग चलती 12 घंटा बरोबर ध्यान देके करना पड़ता है, आंखों के ऊपर ज़्यादा जोर जाता है। और आजकल क्या है, फोकस पुलिंग का काम बिल्कुल थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि पहले जजमेंट चलता था, अब क्या हो गया, शोगन वगैरह आ गया, मॉनिटर वगैरह आ गया है, वायरलेस मोटर आ चुके हैं, वायरलेस फोकस पुलिंग का जो है सारा कुछ आ गया। तो क्या होता है कि हम मॉनिटर को देख करके ही अपने हाथों से कितने फीट पे आर्टिस्ट है उसको जजमेंट लगा के कर लेते हैं। तो ये आसान हो चुका है अभी इस समय, लेकिन ये जो है आपको जाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देख देख के वही प्रैक्टिकल आपको आप भी करते करते फिर आपकी जान पहचान हो जाएगी। तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट अगर मिल गए तो भाई आप उसमें कह सकते हैं डीओपी को कि सर मुझे भी आता है, मैं भी कर सकता हूँ। देखिए, तो ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको। इसका क्या सीखने का होगा, तो भाई एक जगह है जहाँ पे आप सीख सकते हो। मैंने वीडियो में कई बार बताया, रहने की व्यवस्था है वहाँ पर, सब कुछ है। वो फोकस पुलिंग भी करते हैं, अच्छा काम करते हैं। राजू भाई की वीडियो अगर आप देखी होगी, मेरे चैनल पे जाइएगा, रहने की कहाँ व्यवस्था अच्छी है वो मैंने उस पर बताया है। और वहीं पर आप राजू भाई से भी फोकस पुलिंग का काम सीख सकते हो, वो सिखाते भी हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो। दुर्गेश भाई जो पूछ रहे हैं कि हमें कैमरे का काम करना है, मतलब कैमरा कैसे लगाते हैं, कहाँ शूटिंग पर लेके जाते हैं, ये काम करना है, इसको सीखना है, तो कितने पैसे लगेंगे, और अगर सीख जाएंगे तो उसके बाद कितने पैसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये आप काम सीख जाते हो तो भाई पैसे तो आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। आप एक दिन का 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक कमा सकते हैं अगर कैमरा टेक्नीशियन का काम सीख जाते हैं तो। अब इसको सीखेंगे कहाँ पे, मतलब अगर आप कोई इंस्टीट्यूट पूछ रहे हो, कोई इस प्रकार का कोई जो है स्कूल वगैरह पूछ रहे हो जहाँ पे सिखाते हैं, तो भाई वो आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिए। वहाँ पर मुझे नहीं पता कि आपको कितना वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, लेकिन मैं आपको फ्री का आइडिया देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ सोचते हैं कि भाई फ्री मिल जाएगा तो अच्छी बात है सीखने के लिए। तो आप में से क्या करिए कि आप जो है कैमरा रेंटल हाउस मैंने बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में था, तो यहाँ पर आप कैमरे का काम आसानी से सीख सकते हो। काम मिलेगा कैसे, देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप कैमरा रेंटल हाउस पे जाते हो, अपना बायोडाटा देते हो, वहाँ कहते हो भाई जॉब खाली होगी तो मुझे बुला लेना, मैं बिल्कुल एकदम नया फ्रेशर हूँ। आप वहाँ जाते हो, वो लोग भाई देखते हैं कि भाई क्यों क्या क्या होता है कि कितने लोग सीख सीख के आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ वैकेंसी होती है। जैसे वैकेंसी मिली, आपको वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। सीखने के बाद कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है इस पर जान पहचान, मैंने जैसे कहा है कि इस पर जान पहचान हो जाती है। अब यहाँ पे आप फ्री कर रहे हो, ठीक है, फ्री कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दूसरे बंदे को तो नहीं मालूम है ना, कोई दूसरे कंपनी वाले को कि यहाँ फ्री कर रहा है, लेकिन उसे ये मालूम है कि आप यहाँ काम करते हो, आपको जानने पहचानने लग गया। तो आप क्या कर सकते हो, अगर उसके पास खाली होगा या आपका काम अच्छा है तो वो आपको कहेगा यार मेरी कंपनी इस समय खाली है, तू आता है क्या, बस बात खलास यार। आप वहाँ पे जाते हो, आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, कैमरे का काम प्रैक्टिकल सीख सकते हो। और सीखने के बाद जैसे मैंने बताया आपको यार, अगर आप काम कैमरे पे काम करते हो, तीसरे बंदे पे भी अगर आप हो, एक कैमरे पे 3 बंदे काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप थर्ड में भी हो तो कम से कम जो है ना 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए, सेकंड में आ गए तो 2,000 से लेकर 2,500 रुपए, फर्स्ट पे अगर आप आ गए तो 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक भी कमा सकते हो 8 घंटा 12 घंटा करके। और अगर सीरियल वगैरह करोगे तो भाई आपको महीने की सैलरी ही 40,000 से शुरू होती है और 70-80 हज़ार तक की आपको मिल सकती है। ये है भाई कैमरा टेक्नीशियन का काम, इस तरह से आप कर सकते हो, ये पगार वगैरह मिल सकती है। अभी सीखने वाला कुछ बताएगा स्कूल वगैरह तो भाई वो अपना बताएगा प्राइस, मैं यहाँ तो फ्री बताता हूँ, फ्री ऐसे सीख सकते हो। बाकी आप टाइम वेस्ट अगर सीखने के बाद भी आपको काम करना है, वही चीज़ ढूंढना है, तो इससे बेटर कि पहले से काम करना शुरू कर दो, समझ गए। गणेश कुमावत जी हैं, उन्होंने एक कमेंट मुझे किया है और ये सवाल भी है उनका, ये पूछ रहे हैं कि मैं कई दिनों से प्लान कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पैसा इन्वेस्ट करूँ, कुछ इस तरह का इक्विपमेंट वगैरह ले लूँ ताकि मुझे वहाँ से कुछ पैसे आए और मैं भी कुछ जो है कमा पाऊँ, और इंडस्ट्री में जो है मेरा भी इक्विपमेंट चल रहा है या मुझे भी उसमें एंट्री होने का मौका मिले। और ये भी कहा है उन्होंने कि इस काम के लिए मैंने कई लोगों से पूछा है तो उन्होंने भी कहा है कि हाँ ये काम करिए, ये पैसा डालिए, लेकिन ये डर भी रहे हैं कि कहीं मैं पैसा डालूं और वो पैसा मुझे जो है प्रॉफिट कमा के ना दे, समझ गए। तो गणेश जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे गणेश जी जैसे बहुत सारे लोग हैं
वो चाहते हैं कि हाँ भाई हम भी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम मतलब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो आप, ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने इसमें लिखी कि आपने कुछ कहीं मतलब कि टेंट वगैरह या कुछ इस तरह का आपने डाला था और वो कोई एक बंदा आपको मिला था। तो देखिए इसमें इन्वेस्ट आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि वॉकी टॉकी हो गया, ठीक है, वॉकी टॉकी हो गया, एसी हो गए, पोर्टेबल एसी होता है, टेंट होता है। इसके साथ साथ आप कैमरे के छोटे मोटे पार्ट्स भी डाल सकते हो, साउंड के भी छोटे मोटे जो है सिस्टम आप डाल सकते हो, मेकअप के भी कुछ जो सामान वगैरह होते हैं जो आपको सस्ते मिलते हैं तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। हार्डवेयर वगैरह अगर कुछ है तो हार्ड डिस्क जैसे टाइप कोई चीज़ है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके साथ अगर लाइटिंग में आप कुछ पैसा डालना हो तो भाई लाइटिंग में भी आप कुछ पैसा डाल सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पैसा डाल सकते हो। या तो आप उसमें गाड़ी वगैरह भी अपनी जो है प्रोडक्शन हाउस पे डाल सकते हो। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं जो फिल्मों में बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा है कि मुझे कोई व्यक्ति आके कहा कि इस तरह से डालिए मैं काम करूंगा इसमें, तो ये थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने मुझे बताया है उस प्रकार से क्या होता है कि लोग अपना काम बना लेते हैं। इंडस्ट्री का एक रूल है, अपना काम बना लेते हैं, भले आपका घाटा हो या उसमें फायदा हो वो नहीं जानते हैं, अपना काम यहाँ बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से होता है कि एक डायरेक्टर तो फिल्म बनाता है, लेकिन उसमें बनता क्या है, सबसे पहले हीरो हीरोइन का वो अपना पैसा ले लेते हैं। उसके बाद वो पिक्चर रिलीज हो या ना हो, डूब जाए या प्रोड्यूसर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो हीरो हीरोइन अपना पैसा लेके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है कि आप किसी दूसरे को सोच रहे हो कि मैं उस पर डिपेंड होकर इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पैसा लगाऊं, तो इक्विपमेंट पे मैं बता रहा हूँ, क्या प्रोड्यूसर में नहीं बनने के लिए बोल रहा, इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें लाइटिंग वाइटिंग जो कैमरा वगैरह मॉनिटर वगैरह ये सब जो चीज़ें लगती है आजकल, छोटी मोटी चीज़ें बहुत लगती हैं। तो ये क्या है, इस अगर कोई भी चीज़ डालना हो आपको तो उसके बारे में थोड़ा फिल्म लाइन में आप सर्च करिए, या अगर मैं कहूँगा कि जो सामान जो पार्ट आपको डालना है उस डिपार्टमेंट के साथ साथ आप काम भी करिए, तो आपको समझ में आएगा ये जो चीज़ें हम डाल रहे हैं ये फिल्म इंडस्ट्री में कब तक चलेगी। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ भी बदलाव होता है। कई लोग कैमरा डाल देते हैं, तो होता क्या है कि कैमरे जो होते हैं वो साल भर के बाद कुछ अपडेट आ जाता है कैमरे में, समझ रहे, तो फिर पुराने कैमरे रह जाते हैं, फिर आपका पैसा फंस जाएगा। लेंस कई लोग डाल देते हैं, तो लेंस में भी यही होता है, नए लेंस आ जाते हैं तो फिर वो भाई पुराने लेंस है। कई लोग साउंड डालते हैं, साउंड वायर वाला आया था फिर उसको वायरलेस आया, फिर ये फंस जाते हैं। फोकस के लिए कोई चीज़ दिखे तो उसके लिए भी नया नया आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना नई नई चीज़ें आते रहती हैं। जैसे अब फॉरेन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें आती हैं, तो पुरानी चीज़ें जो पीछे चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, समय के साथ पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। आप अभी अब मैंने आपको कहा वॉकी टॉकी की बात कहा, मैंने टेंट वगैरह की बात की, एसी वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है, एक जो चेयर कुर्सी टाइप का वो ठीक है। लेकिन कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डाल रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के डालना होगा। मैंने आपको बताया कि पहले अगर आप इंडस्ट्री में रहोगे, उसमें अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि इसमें काम करना है, जैसे कैमरा रेंटल में डालना है, तो आप कैमरा रेंटल में काम करिए, देखिए कितने के सारे कैमरे कब कब इसमें अपडेट होते हैं, कैसे लोग लेके जाते हैं, क्या इसकी जो है कॉस्ट होती है, कैसे लोग कमाते हैं, ये सब चीज़ें पहले देखिए, उसके बाद ही पैसा डालिए। नहीं तो क्या होगा, कई लोग आपका पैसा डलवा तो देंगे, उसके बाद क्या होगा, अगर आपने नहीं चल पाया, क्योंकि उनके भरोसे पे आप रहोगे और आपका नहीं चल पाया तो फिर आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये इसलिए मैं कहूँगा कि आप खुद काम करिए, आपसे जितने लोग होंगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं खुद काम करिए, और उसके बाद ही जो है इन्वेस्ट करिए पैसे। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि अभी क्या चल रहा है मुंबई में, अपडेट चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, क्या ऑडिशन वगैरह शुरू हो गया। तो भाई आपको बता दूं कि अभी जो है आराम नगर, अंधेरी पश्चिम में आराम नगर है, वर्सोवा के इलाके में, और वहां पे सबसे बड़ी जो कास्टिंग एजेंसी है, या यूँ कहूँ कि जो है डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो है मुकेश छाबड़ा, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो है, हालांकि वो ऑडिशन नहीं ले रहे थे, लेकिन वो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो सबका शूट कर रहे थे। जितने भी लोग आए थे सभी का इंट्रोडक्शन वीडियो शूट किया, और उनको कहा गया कि आने वाले समय में जैसे ही हमें कुछ जो है मतलब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से मुकेश छाबड़ा जी ने शुरुआत वहाँ पे कर दी है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे जितने भी ऑडिशन के ऑफिस थे, जितने भी कास्टिंग एजेंसी की वहाँ पर जो है प्रोडक्शन हाउस थे, वो अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। तो अब जो है 1-1.5 महीने में लगभग
सभी लोगों को ऑडिशन का मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो भैया आप तैयार रहिएगा, जहां कहीं भी ऑडिशन की जो भी मैसेज आएगा तो उसे जांच पड़ताल कर लेना। मैंने बताया कि ऑडिशन की जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया होगा, चाहे वो पेड वाला या अनपेड वाला, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे जो है मिलेंगे आपको, जहां पर ऑडिशन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। हाँ, एक बात आपको बता देता हूं कि ऑडिशन के नाम पर अगर आपसे कोई पैसे वगैरह मांग रहा हो तो आप होशियार हो जाइएगा। सारे जगह पे ऑडिशन फ्री होते हैं। अभी जो मुकेश चावला जी ने जो बताया इंट्रोडक्शन वीडियो लिया वो बिल्कुल फ्री था भाई। वहां पर 1000-1200 लड़के पहुंचे, पैसा नहीं लेते हैं वो लोग, ठीक है। जिसको भी ऑडिशन लेना होता है वो पैसे बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको ऑडिशन के नाम पे कोई पैसे मांग रहा है या काम के लालच में आप उसे पैसे दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वीडियो का मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ फ्रॉड क्या होता है, बस वही, जो आप लोगों को पैसे दे देते हो फिर उसके बाद ना आपको पैसे मिलते हैं ना ही आपको काम मिलता है। तो भाई आपको पहले बता देता हूं कि पैसा किसी को भी किसी काम के लिए नहीं देना है। इंडस्ट्री में आपको काम फ्री में मिलता है, बात ध्यान रखिए, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे भी फ्री मिला था और जितने लड़के आज भी काम कर रहे हैं ना इंडस्ट्री में, सभी को फ्री में काम मिला है। हाँ, कार्ड वगैरह के लिए पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन पहले काम करिए उसके बाद कार्ड बनाइए। काम करेंगे तो पैसे आएंगे, उसके बाद कार्ड बना लेना, ठीक है। कि आज की संडे स्पेशल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, आपको कोई सवाल जो रह गया, जो छूट गया, जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, सवाल पूछिए। अगले संडे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो आपका नाम लेकर आपका सवाल का जवाब दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।